अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना में रोज बरोज दर्ज हरारत में इजाफे से अवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमे ने कहा कि गुज़िश्ता 3 ta 4 दिनों से रियासत के कई मुकामात पर आज़म तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। रात में भी दर्ज हरारत 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आलूदगी की वजह से इस तरह की मौसमी सूरत हाल पैदा हुई है और इसमें तब्दीली हो रही है। 11 बजे दिन से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कई अफराद सिर्फ घरों तक ही महदूद होने लगे, मजबूर हो गए हैं। इसी दौरान डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया कि वो एहतियात करें। बीजेपी के रुकने राज्यसभा के लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना की पिछली BRS हुकूमत ने सियासी फायदा हासिल करने के लिए फोन टैपिंग करवाया था। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस वक्त की BRS हुकूमत ने इनके फराहम करदा हक को दबाया। इन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं को फोन टैप किए गए फोन टैपिंग मामले पर CBI के जरिए जांच करवाई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि फोन टैपिंग के जरिए तो ब्लैकमेल करके पैसे बटोरे गए। KCR खानदान ने तेलंगाना की दौलत लूट ली। तेलंगाना के अवाम KCR के खानदान को सजा देना चाहते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सुदूर व साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की अहलिया भुवनेश्वरी ने इल्जाम लगाया कि रियासत में चंद्रबाबू के दौर में IT कंपनियां कायम करते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए थे। तहाँ मौजूदा वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के दौर में इन कंपनियों को तबाह कर दिया गया। भुवनेश्वरी ने एल्लूर जिले के नंदमारू इलाके का दौरा किया और सुब्बाराव के खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। चंद्रबाबू की हालिया गिरफ्तारी पर सुब्बाराव की सदमे से मौत हो गई थी। इस मौके पर इन्होंने सुब्बाराव के अरकान खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत के अवाम की भूख मिटाने के लिए चंद्रबाबू ने कैंटीन बनवाए थे, तहम जगन ने कैंटीन को बंद कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पॉलिसी 2021 के मुबैना घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलविस आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की हिदायत जारी करने के मुतालिबे से मुतालिक दरख्वास्त जुमेरात को मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुजीत सिंह यादव की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात करना एग्जीक्यूटिव और सदर के दायरे इख्तियार में आता है। अदालत में इस मुदाखलत नहीं कर सकती। पेशे से किसान और समाजी कारकुन दिल्ली के रिहायशी दरख्वास्त गुजार मिस्टर यादव ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया कि माली घोटाले के मुबैना मुलजिम केजरीवाल वज़ीर आला अवामी ओहदे पर बरकरार रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो ED की तहवील में है। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बसवा शर्मा ने मुतनाज़ा तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस में 2026 के बाद कोई हिंदू नहीं होंगे और 2032 के बाद कोई मुसलमान नहीं होंगे। आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए जारी नामजदगी के अमल के दौरान शर्मा ने नंदा सोनवाल के हमरा गढ़ से मंगल के रोज इनका पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शर्मा ने सहाफा से बात करते हुए कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने वाले कायदीन की काबिल खास तादाद को उजागर किया। इन्होंने पार्टी अरकान की जानिब से जमातों की तब्दीली के रुझान की तरफ इशारा किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस से BJP में लोगों के मुसलसिल आने से ये अंदाजा है कि राजीव भवन में बहुत जल्द काफी सीटें खाली हो जाएंगी, लेकिन इन पर बैठने वाले कम होंगे। आसाम का मौजूदा सियासी मंजरनामा ऐसे ही है। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद वज़ीर आज़म के हैसियत से नरेंद्र मोदी के दोबारा ओहदे संभालने के बाद इस रुझान में इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस रफ्ता रफ्ता घटती जाएगी और 2032 के बाद आखिर गायब हो जाएगी। वाज़ेह है कि आसाम में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को पोलिंग होगी। मरकजी वजारत दाखिला की CAA हेल्पलाइन के जरिए अखबार दी हिंदू को मौसूल जवाब के मुताबिक किसी दरख्वास्त गुजार के मजहब की तौसीक के लिए मुकामी पुजारी भी अहलियती सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। ये सर्टिफिकेट लाजमी दस्तावेजात है जिसे एक हलफनामा और दीगर दस्तावेजात के साथ मुंसलिक करना होगा। उम्मीदवारों को ये दस्तावेजात और हलफनामा CAA पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये भी बताना होगा कि दरख्वास्त गुजार की वजूहात की बुनियाद पर हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करना चाहता है। आम इंतखाबात से चंद दिन पहले 11 मार्च को वजारत ने शहरियत तरमीमी कानून 2024 के खवायद का ऐलान किया था और कानून साजी को मंजूर दिए जाने के 4 साल बाद CAA के निफाज की राह हमवार की थी। वजारत ने CAA के बारे में मालूमात और मदद हासिल करने एक हेल्पलाइन नंबर 1032 शुरू किया ताकि दरख्वास्त गुजार हिंदुस्तान में किसी भी मुकाम से सुबह 8 बजे तक शाम 8 बजे मुफ्त फ़ोन कर सके। अखबार दी हिंदू ने 26 मार्च को इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया ताकि इसके
फॉर्मेट के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। फोन का जवाब देने वाले शख्स ने बताया कि सादा कागज पर या 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर दरख्वास्त दी जा सकती है। इस सवाल पर के सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है। रचाकोंडा पुलिस मिटपल्ली में संघ परिवार के आगे बेबस और मजबूर नजर आ रही है। बवसूख जराये के बमोजी मासूम व मजबूर नौजवानों के खिलाफ पुलिस संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद 10 की तलाश की जा रही है, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बीजेपी रुकने पार्लिमान और अरकान असम्बली सैकड़ों कारकुनों के साथ 4 भारी तादाद में रैलियां निकाली। आज भी रेलिंग तोड़कर भारी हुजूम चंगी चल्ला में दाखिल हुआ और पुलिस संघ परिवार के सामने मजबूर और लाचार नजर आ रही थी। ये सब पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर नफरत की आग लगाई गई है। वजह क्या थी? सिर्फ इबादतगाह के करीब नफरत अंगेज गाना जोर की आवाज में लगाया गया था, जिस पर चंद नौजवानों ने एतराज किया था। एतराज के खिलाफ इतना बड़ा मौजू बना गया जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस मिटपल्ली ने नौजवानों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि किसी नौजवान ने झगड़े में चाकू का इस्तेमाल भी किया और ना ही चाकू से कोई जख्मी हुआ। इसके अलावा खवातीन ही नौजवानों पर हमला की। जराये ने कहा है संघ परिवार के दबाव में काम कर रही है, इस तरह महसूस हो रहा है। हकीकत यह है कि बातचीत से मसले को हल कर दिया जा सकता था। पुलिस पहले संघ परिवार के कारकुनों को छूट दी और अब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। आज बीजेपी कायद बंडी संजय की निगरानी में हजारों की तादाद में संघ परिवार के कारकुनों ने चंगी चल्ला में जमा हो गए और रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इस मौके पर भी पुलिस तमाशाई बनी हुई थी। पुलिस गुज़िश्ता 4 दिनों से संघ परिवार के साथ आंख मुचेली खेल रही है। अहम बात यह है कि GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जो इलेक्शन जिले ऑफिसर भी हैं, वो किस तरह खामोश बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद में नौजवान चंगी चल्ला में बीजेपी कायदीन की निगरानी में जमा हो रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही है और ना ही मदाखलत की जा रही। क्या चंगी चल्ला रियासत तेलंगाना से बाहर है? जराये ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत कांग्रेस की है, लेकिन संघ परिवार का राज नजर आ रहा है और पुलिस भी संघ परिवार के इशारों पर काम कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।